ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राणियों में पोषण। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि पादपों में पोषण कैसे होता है। इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं, लेसन 2 है 7th क्लास का, कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, किंतु उसके अलावा अन्य कोई भी जंतु ऐसा नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बना सके। सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पे ही निर्भर होते हैं। कुछ प्राणी पादपों को सीधे ही खाते हैं, किंतु कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो उन प्राणियों को खाकर अपना पोषण या अपना भोजन करते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो प्राणियों को और पौधों को दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को अपने शरीर की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। प्राणियों के पोषण करने की विधि ही खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की विधि ही पोषण कहलाती है। पादपों में यह पोषण स्वपोषण कहलाता है, और जो प्राणी भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं वह विधि विषम पोषण विधि कहलाती है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है। ये हमारा एक जटिल पदार्थ है। अब यह जटिल पदार्थ कई हिस्सों में टूट गया, यानी वह विखंडित हो गया, तो यह विधि विखंडन कहलाती है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है, और यह विधि पाचन कहलाती है। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे मधुमक्खी और भंवरे ये फूलों का रस चूसते हैं, यानी इनमें चूसण विधि पाई जाती है। भोजन को ग्रहण करने की चूसण विधि पाई जाती है। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं के शिशु जो हैं वह दूध पीते हैं, और जैसे अजगर क्या करता है, अपने आहार को सीधे अंतर्ग्रहण कर लेता है, निगल जाता है। जलीय प्राणी जो हैं अपने आसपास तैरते हुए, पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थों को छानकर फिर उसका अंतर्ग्रहण करते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के प्राणियों में विभिन्न प्रकार की पोषण विधि या अंतर्ग्रहण की विधि पाई जाती है। जैसे कि छीलकर, चूसकर, चूसण विधि, सीधे निगलकर भोजन अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। कुछ उनको चबा के खाते हैं। अर्थात विभिन्न प्राणियों में विभिन्न प्रकार के भोजन की अंतर्ग्रहण की विधि पाई जाती है। ऐसे ये हमारी स्टारफिश है। स्टारफिश के भोजन अंतर्ग्रहण की विधि बहुत ही भिन्न होती है। यह भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करती है कि अपने आमाशय को मुख के बाहर ले आती है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट कवच वाले जंतुओं का भोजन करती है, तो यह जब उसका कैल्शियम कार्बोनेट का कवच हटा देती है, उसके पश्चात यह अपने पेट से आमाशय को मुख से बाहर निकालती है और उसके कोमल अंगों को चूसकर खा जाती है। इस तरह से स्टारफिश के भोजन अंतर्ग्रहण की विधि ही अलग होती है, और फिर भोजन को ग्रहण करने के पश्चात आमाशय को पुनः अपने पेट के अंदर डाल लेती है, और धीरे धीरे भोजन का पाचन होता है। अमीबा एक कोश की जीव होता है, अर्थात इसका पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना होता है। अमीबा जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्र में एक केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के अगल बगल एक द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। और उस कोशिका द्रव में कई सारी कोशिका धानियां, इन्हें हम खाद्य धानी कहते हैं, ये तैरती हुई हमें दिखाई देती हैं। क्योंकि अमीबा एक कोश की होता है, इसलिए यह अपनी स्थिति और अपने शरीर की आकृति लगातार बदलता रहता है, या अनेक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिसे हम पादाव कहते हैं। पादाव का मतलब होता है कृत्रिम पाँव, यानी वह जब इस तरफ उसको जाना होता है वह उस तरफ अपने पाँव
बना लेता है। जैसे कि ये अमीबा है, अब इसको इधर जाना है तो ये अपने पादाव इधर निकालेगा, यानी कि ये इसके कृत्रिम पाँव कहलाते हैं। पादाव इसे गति देने और भोजन पकड़ने के लिए ये पादाव बहुत सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार ग्रहण करता है। तो अमीबा को भोजन का या खाद्य पदार्थ का आभास होता है तो वह उस भोजन के चारों तरफ अपने पादाव विकसित कर लेता है और उस खाद्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण कर लेता है। खाद्य पदार्थ उसके खाद्य धानी में जाकर फंस जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्त्रावित होते हैं। ये पाचक रस उस खाद्य पदार्थ को जटिल खाद्य पदार्थ से सरल खाद्य पदार्थ में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा के रखरखाव, गति, वृद्धि, विकास के लिए सहायक होता है। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम बहिक्षेपित अपशिष्ट कहते हैं। इस तरह से हमने जाना कि विभिन्न जो मानव सहित विभिन्न जो प्राणी होते हैं उनमें भोजन अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां होती हैं, जिसमें हमने आपको स्टारफिश और अमीबा के भोजन अंतर्ग्रहण की विधि को हमने बताया। अब मनुष्यों में पोषण, जंतुओं और जो पशु होते हैं उनमें जो पोषण की विधि है इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।